हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन के बारे में। आपको पढ़ाया जा रहा है चैप्टर नंबर 16 का तीसरा हेडिंग विभिन्न वर्गों की औषधियों के चिकित्सकीय प्रभाव के बारे में। इसमें पहले हमने आपको प्रति अम्ल के बारे में बताया, फिर प्रति हिस्टामिन के बारे में बताया। आइए अब तीसरा देखते हैं तंत्रिकीय सक्रिय औषधि के बारे में। तंत्रिकीय सक्रिय औषधि के बारे में जो नर्वस सिस्टम पर वर्क करती हैं उन मेडिसिन के बारे में। इनके दो भाग होते हैं, एक होता है प्रशांतक और दूसरा होता है पीड़ाहारी। ठीक है, प्रशांतक और पीड़ाहारी तंत्रिकीय सक्रिय औषधि होते हैं। यह तंत्रिका से ग्राही तक संदेश वहन करने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तंत्रिकीय सक्रिय औषधियों में प्रशांतक और पीड़ाहारी तंत्रिकीय सक्रिय औषध कहलाते हैं। यह तंत्रिका से ग्राही तक संदेश वहन करने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं प्रशांतक के बारे में, ट्रैंक्विलाइजर के बारे में। प्रशांतक क्या होता है, ध्यान से आप समझेंगे प्रशांतक के बारे में। प्रशांतक रासायनिक यौगिकों का वह वर्ग है जिसका उपयोग तनाव, टेंशन तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में किया जाता है। प्रशांतक जो है रासायनिक यौगिकों का वह वर्ग है जिनका उपयोग तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में किया जाता है। यह अच्छा होने की भावना, ठीक है, यह अच्छा होने की भावना गुड फील को अभिप्रेरित करके, ठीक है, यह अच्छा होने की भावना को अभिप्रेरित करके चिंता, तनाव, क्षोभ अथवा उत्तेजना से मुक्ति देता है। ठीक है, तो जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, प्रशांतक होते हैं, यह तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों के उपचार में इनका यूज किया जाता है। यह अच्छा होने की भावना को अभिप्रेरित करके चिंता, तनाव, क्षोभ अथवा उत्तेजना से मुक्ति देते हैं। ये नींद की गोलियों का आवश्यक घटक होते हैं। जो नींद की गोलियां होती हैं उनमें ट्रैंक्विलाइजर होता है, तो नींद की गोलियों का आवश्यक घटक होते हैं। प्रशांतक विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्रशांतक जो होते हैं वे विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग क्रियाविधियों से कार्य करते हैं। इनकी क्रियाविधि भी अलग अलग होती हैं, जैसे कि नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन जो है एक तंत्रिकीय संचार है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मनोदशा, मेंटल एक्टिविटी, मूड को मनोदशा परिवर्तन में भूमिका निभाता है। नॉरएड्रेनालिन जो है एक तंत्रिकीय संचारक है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो मनोदशा में परिवर्तन में भूमिका निभाता है। यदि किसी कारण से नॉरएड्रेनालिन की मात्रा कम हो जाए शरीर में, तो संकेत भेजने की क्रिया धीमी पड़ जाती है तथा व्यक्ति जो है अवसादग्रस्त हो जाता है, व्यक्ति जो है टेंशन में चला जाता है। ठीक है, अवसादग्रस्त हो जाता है अर्थात डिप्रेशन में चला जाता है। तो अगर किसी कारण से मनुष्य के शरीर में नॉरएड्रेनालिन का लेवल जो है कम हो जाए तो संकेत भेजने की क्रिया धीमी पड़ जाएगी और व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसी स्थिति में, इस कंडीशन में, ऐसी स्थिति में प्रति अवसादक औषधियों की आवश्यकता पड़ती है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन की ज़रूरत होती हैं। ये औषधि नॉरएड्रेनालिन का निम्नीकरण उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को संदमित कर देती हैं। ठीक है, तो यह जो औषधि हैं ये नॉरएड्रेनालिन को तोड़ने वाले, उत्प्रेरित करने वाले जो एंजाइम हैं उनको संदमित कर देती हैं, स्लो कर देती हैं। ठीक है, यदि एंजाइम संदमित हो जाता है, यदि एंजाइम संदमित हो जाता है तो यह महत्वपूर्ण तंत्रिकीय संचारक धीरे धीरे उपापचयित होता है और अपने ग्राही को लंबे समय तक सक्रिय कर सकता है। ठीक है, तो यदि एंजाइम संदमित हो जाता है तो यह महत्वपूर्ण तंत्रिकीय संचारक जो है धीरे धीरे उपापचयित, मेटाबोलाइज होता है और अपने ग्राही को लंबे समय तक सक्रिय कर सकता है, अतः अवसाद के असर का प्रतिकार कर सकता है। ठीक है, अवसाद के, डिप्रेशन के असर का प्रतिकार कर सकता है। इप्रोनाइजिड और फिनलिन ऐसी दो औषधियाँ हैं।
इप्रोनाइजिड और फिनलिन जो हैं, जिसे नार्डिल कहा जाता है, ऐसी ही औषधियाँ हैं। फिगर में इनके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यह आपके इप्रोनाइजिड हैं और यह है आपका फिनलिन नार्डिल। ठीक है, यह प्रशांतक ड्रग होते हैं। कुछ प्रशांतक यथा क्लोरडाइजेपाक्साइड और मेप्रोमेट तनाव दूर करने के लिए अपेक्षाकृत मंद प्रशांतक हैं। ठीक है, तो टेंशन को दूर करने के लिए कुछ स्लो प्रशांतक भी होते हैं, मंद प्रशांतक भी होते हैं, जैसे कि क्लोरडाइजेपाक्साइड और मेप्रोमेट। ठीक है, इक्वेनिल का प्रयोग जो है अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण में किया जाता है। ठीक है, डिप्रेशन है, हाई टेंशन है, उस समय इक्वेनिल का यूज किया जाता है। तीनों का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यह है आपका क्लोरडाइजेपाक्साइड, यह है आपका मेप्रोमेट। इनका उपयोग जो है मंद प्रशांतक के रूप में किया जाता है, जबकि यह जो इक्वेनिल है यह अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तंत्रिकीय सक्रिय औषधि के बारे में, तंत्रिकीय सक्रिय औषधि के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि तंत्रिकीय सक्रिय औषध जो हैं वे प्रशांतक और पीड़ाहारी के रूप में हैं। प्रशांतक और पीड़ाहारी तंत्रिकीय सक्रिय औषधि हैं। यह तंत्रिका से ग्राही तक संदेश वहन करने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला आपको प्रशांतक के बारे में बताया गया। इसमें आपको बताया गया कि प्रशांतक रासायनिक यौगिक का वह वर्ग है जिसका उपयोग तनाव तथा छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों में किया जाता है। यह अच्छा होने की भावना को विपरीत करके चिंता, तनाव, क्षोभ अथवा उत्तेजना से मुक्ति देता है। यह नींद की गोलियों का आवश्यक घटक होता है। प्रशांतक विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग क्रियाविधियों से कार्य करते हैं, जैसे कि नॉरएड्रेनालिन एक तंत्रिकीय संचारक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मनोदशा परिवर्तन में भूमिका निभाता है। यदि किसी कारण से नॉरएड्रेनालिन का स्तर लेवल कम हो तो संकेत भेजने की क्रिया धीमी पड़ जाती है और व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसी स्थिति में प्रति अवसादक औषधियों की आवश्यकता पड़ती है। ये औषधि नॉरएड्रेनालिन का निम्नीकरण उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को संदमित करती हैं। यदि एंजाइम संदमित हो जाता है तो यह महत्वपूर्ण तंत्रिकीय संचारक धीरे धीरे मेटाबोलाइज होते हैं और अपने ग्राही को लंबे समय तक सक्रिय कर सकता है, अतः अवसाद के असर का प्रतिकार कर सकता है। इप्रोनाइजिड और फिनलिन जो हैं ऐसे दो औषधि हैं। कुछ प्रशांतक यथा क्लोरडाइजेपाक्साइड और मेप्रोमेट तनाव दूर करने के लिए अपेक्षाकृत मंद प्रशांतक होते हैं। इक्वेनिल का प्रयोग अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे आपके प्रशांतक के बारे में। आगे और देखते हैं। अगला है आपका बारबिट्यूरिक अम्ल। बारबिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न। बारबिट्यूरिक अम्ल के जो व्युत्पन्न हैं, जैसे कि वेरोनल, एमिटल, नेम्यूबुटल, ल्यूमिनल, सेक्रोनल प्रशांतों का एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं बारबिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न। बारबिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न। बारबिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न जैसे वेरोनल, एमिटल, ठीक है, वेरोनल, एमिटल, नेम्बुटल, ट्यूमिनल और सेकोनल प्रशांतकों का महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं। इन्हें बारबिट्यूरेट्स कहा जाता है। बारबिट्यूरेट निद्राजनक होते हैं, अर्थात इनका प्रयोग इनके प्रयोग से नींद आता है। फिगर आप देख सकते हैं, यह आपका वेरोनल है, यह वेलियम है और यह है आपका सेरोटोनिन। प्रशांतक के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य पदार्थ हैं वेलियम और सेरोटोनिन। वेलियम और सेरोटोनिन का उपयोग जो भी प्रशांतक के रूप में किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि बारबिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न जैसे कि वेरोनल, एमिटल, नेम्बुटल, ल्यूमिनल और सेक्रोनल
प्रशांतकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं, इन्हें बार्बिट्यूरेट कहा जाता है। बार्बिट्यूरेट निद्राजनक होते हैं, अर्थात इनके प्रयोग से नींद आती है। प्रशांतकों के रूप में उपयोग किए जाने वाला कुछ अन्य पदार्थ है बेलियम और सेरोटोनिन। ठीक है, तो यह थे प्रशांतक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर पीड़ाहारी के बारे में चर्चा करेंगे, एनाल्जेसिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो इसका दूसरा पार्ट है। थैंक यू।